लोग हमको धोखा दे देते हैं? क्यों लोग हमारा दिल दुखाते हैं? जबकि हम तो उन्हें अपना दोस्त समझते हैं, मित्र समझते हैं और वही फिर हमसे मुँह मोड़ लेते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। क्यों ऐसा होता है हमारे साथ में? हाय एवरीवन, मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे ना हम अपना काम-धाम जो है मॉर्निंग का स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी सारा तो कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं। तो रात को हम घी बनाए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर ना बाकी काम हम नहीं कर पाए, तो हम सुबह उठ के किए। आजकल ऐसा हो रहा है ना कि हमको थकावट बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो बस ऐसा लगता है कि 10-11 बजे ना कि फ़ोन बंद कर दें और सो जाएँ और घर का सारा काम भी ख़त्म कर दें। मतलब जितना हो जाए ना उतना कर दें और बाकी जो है सुबह करें। मतलब आजकल ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं मेरे साथ हो रहा है या सबके साथ। हेलो माय टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुश रहेगा। घर की क्लीनिंग सारी हो गई है, सारा काम हो गया है। सिर्फ मैं अभी जाऊंगी नहाने के लिए, तो उससे पहले ना मैंने रात को ये घी बना के रखा था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, डिब्बे में नहीं किया था, उसको डिब्बे में कर देती हूँ, फिर भूल जाऊंगी। और बस अब ये पंजीरी भी मैं भून रही हूँ क्योंकि आज ना मेरा पंजीरी दही खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा इसको पहले भून लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरा जो है नहाना धोना होगा। बाकी घर का सारा क्लीनिंग वगैरह सारी हो गई है। इतनी क्लीनिंग तो आज मुझे करनी नहीं थी, क्लीनिंग मेरी सैटरडे को हो गई थी, तो नॉर्मल जो होता है अपना झाड़ू वगैरह वो लगा लिया है। पोछा मेरा रहता है, तो पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। पहले ये सब किचन का समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना घर का काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिनको ना हम दोस्त समझते हैं वो असल में हमारे दोस्त होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी बातों को कर देते हैं औरों के सामने। ये नहीं कि हमने जो उनसे बातें कही हुई होती हैं अपने मन की, अपने घर गृहस्थी की, तो वो हमारी बातों को नहीं छुपा पाते हैं। होते हैं ना ऐसे फ्रेंड जिनको हम समझते हैं कि हमारे दोस्त हैं, ये हमारे राज को राज रखेंगे, लेकिन नहीं रख पाते हैं। और यहाँ पे ना हमें हो जाता है धोखा दोस्ती में। हाँ जी, सब जगह सबको नहीं होता है और सबके साथ भी नहीं होता होगा, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि जिनको हम सोचते हैं ना कि हमारे फ्रेंड हैं या फिर हम इनसे कुछ शेयर करें या हम इनसे कुछ हेल्प मांगें, तो पता नहीं क्या ऐसा होता है या उनका नेचर होता है या क्या होता है, या हम ही नहीं पहचान पाते कि वो सब चीज़ों को ना बाहर जाके कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें ना थोड़ा-सा यहाँ पे समझदार होने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा लोगों को ना पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच्ची में अपनी लाइफ़ में खुश रहना चाहते हो, सबसे पहले ना आप लोगों से घर की बातें करो ही मत। मतलब उतनी वैसी चीज़ें ना करो जैसे थोड़ी ज़्यादा जो पर्सनल होती है ना, हल्की-फुल्की करो, ताकि अगर वो चीज़ें अगर किसी को बताएँ तो आपको नुकसान ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ें हर किसी के साथ में शेयर नहीं की जाती हैं। तो कोई नाराज़ होगा, नहीं होगा, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम अपनी तरफ से तो सच्चे होते हैं। हम अपना फ्रेंड समझ के बताते हैं कि चलो हमारा दिल हल्का हल्का हो जाएगा और ये हमारी दोस्त है तो हम बता देते हैं। लेकिन ना जाने क्यों आखिर दोस्त भी धोखा दे ही जाते हैं। तो पूरी तरीके से डिपेंड ना रहिए किसी पर भी, है ना? अपने पर विश्वास रख के चलिए। जो चीज़ें हैं अपनी डायरी में लिख लीजिए, फिर उसको फाड़ दीजिए। कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं ना जो नहीं बतानी चाहिए किसी को भी, अपने तक रखिए। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो हमारे दिल के कोने में बिल्कुल दफ़न हुई होती हैं, उनको तो कभी ज़िंदगी में निकालना नहीं चाहिए। सच्ची में, उनको अपने तक ही रखिए। अगर ज़िंदगी में आप सच्ची में खुश रहना चाहती हैं, अगर चाहती हैं कि आपका पारिवारिक जीवन, जो फैमिली जो लाइफ़ है वो हैप्पी रहे, तो अपनी पर्सनल से पर्सनल चीज़ों को कहीं पर भी शेयर ना कीजिए, कोई आपका अच्छा मित्र ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ें दोस्तों छोटी हैं, लेकिन जब हम इनमें गलतियाँ करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा दर्द देती जाती हैं। छोटी-छोटी बातें हैं, जो शायद हमारी ज़िंदगी को और अच्छा बेहतर बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। और हमें ना ऐसे लोगों से जो है डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, जिनका हमें पता है कि नहीं ये ऐसा करते हैं, जिनका नेचर ऐसा है, बिहेव ऐसा है। मेरे को कितने पसीने आ रहे थे अभी किचन में, आपने देखा ना, पूरा मेरा सिंदूर पूरा माथे पे बह-बह के आ गया। तो ना एक टॉवल आजकल मतलब रखनी ही होती है किचन में, सभी महिलाओं को मुझे लग रहा है ना एक टॉवल कॉटन की सब रखते ही होंगे। बहुत बुरा हाल है, इस बार इतनी गर्मी पड़ी है ना कि शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी इतनी मतलब देखी होगी। इतने पसीने, एसी से आओ बाहर पसीना, और एसी कितना चलाएँगे और कितना एसी में बैठेंगे, ज़्यादा एसी में बैठना भी तो सही नहीं होता ना। तो बस यही है, हम लोग के आजकल इस तरीके से जीवन शैली हो गई है कि कहीं न कहीं ना हम इन चीज़ों को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, या रहन-सहन कह लीजिए, या प्रकृति में बदलाव कह लीजिए। अभी रोटी डाल के आई हूँ।
अरे आजा, डाल दी मैंने रोटी, कहाँ गई? तो यहाँ पे डाल दी मैंने थोड़ी सी रोटी जो बनाते हैं ना मॉर्निंग में। पानी रखा हुआ है अभी थोड़ा सा। बहुत गर्मी थी बाबा, बहुत गर्मी की बात कैसी कहाँ मांग जा रही है कुछ पता नहीं। कहीं ना कहीं हम ना अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंड होने लगे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी बातों को बाहर शेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमें अच्छा फील होगा, थोड़ा सा दिल को राहत होगी, हमें सुकून मिलेगा, थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी कि चलो हमने अपने दोस्त के साथ अपने बातें शेयर कर ली। लेकिन हम ना कहीं फिर डरते भी हैं कि कहीं उससे हमारी लड़ाई हो गई, कहीं कुछ ऐसी अनबन हो गई तो हमारे मित्र या हमारी सहेली उन बातों को कहीं कह ना दे। तो हम ना इस तरीके से हमारी फ्रेंडशिप भी ख़त्म होने लगती है और हम दुखी रहने लगते हैं। हमें चिंता मतलब हर वक्त रहती है और हर वक्त हमें इस चीज़ का एहसास होता है ना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो सबसे अच्छा यही है कि अपनी चीज़ों को कहो ही ना, अपनी जो घर गृहस्थी की बातें हैं उनको अपने तक ही रखो। अगर ज़्यादा ही लग रहा है कि नहीं शेयर करनी चाहिए तो अपने पेरेंट्स हैं उनसे कर लीजिए। अगर आप उनसे जो है हर चीज़ को शेयर कर सकते हो। होता है ना कि कहीं पे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं। सभी फैमिलीज़ में एक तरीके से नहीं होता ना, कहीं पे सब कुछ शेयर होता है, कहीं पे कुछ भी शेयर नहीं होता। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। हर हर महादेव। तो घर का सारा काम वगैरह सब मेरा हो गया है, बस अभी मंदिर जाऊंगी, घर की पूजा पाठ करूंगी, फिर अपना जो है चाय पानी लूँगी। तो आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं, सावन के पहले सोमवार की। हर हर महादेव। तो यहाँ पे कर ले रहे हैं हम मॉर्निंग की अपनी पूजा पाठ और इसके बाद हम जाएंगे मंदिर जो हमारे नज़दीकी है, कैंपस में ही है। उसके बाद फिर अपना चाय पानी खाना सब करेंगे दोस्तों थोड़ा सा ना हमको होशियार बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें चालाक बनने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम अपनी वैल्यू करना सीखें, हम अपने पर विश्वास करना सीखें कि कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसका डट के सामना करेंगे, ना डिपेंड रहें हम किसी पर भी। लोटा मैंने जल ले लिया है और बेलपत्र फूल वगैरह जो भी मेरे थे यहाँ आसपास में लेके आ गई हूँ। दोस्तों ऐसा कोई काम नहीं है जो हम महिलाएं नहीं कर सकती हैं, लेकिन हमको आदत पड़ गई है डिपेंड रहने की, चाहे वो फ्रेंड्स पर हो या फैमिली पर हो या हस्बैंड पर हो। ठीक है, कोई बात नहीं, डिपेंड हम हैं, लेकिन हम कम तो कर सकते हैं ना। हम कुछ काम तो अपने हाथ में ले सकते हैं ना। हम कुछ काम करेंगे तो धीरे धीरे हम बहुत सारे काम करना स्टार्ट कर देंगे। इससे हमें आत्मविश्वास आएगा, हम आगे और काम करने की हमारी हिम्मत जागेगी हमारे अंदर। पूजा पाठ सब हो गई है, चिड़ियों को जल लेके आई थी और दाना डालने के लिए। इसके बाद जो है अपनी हम चाय वगैरह बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब फास्ट जिस दिन रखो ना उस दिन ऊर्जा आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो भोले बाबा सबका भला करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सब स्वस्थ रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी स्वस्थ रहें और अपनी ज़िंदगी में जो कार्य हमें करने होते हैं वो कार्य करें। सबसे बड़ा धर्म होता है अपना जो सांसारिक जीवन को अपना पूरा करना। हम इस संसार में आए हैं तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, बहुत अच्छी तरीके से प्रभु का नाम लेते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, अपने बंसी वाले गिरधर कान्हा जी का। और भोले बाबा की तो कृपा सभी पर है, भोले बाबा तो हमारे प्रसन्न हो जाते हैं रोटी से ही। तो जल में चढ़ा के आ गई हूँ, चलिए पानी वगैरह डाल देते हैं। उमस तो बहुत ज़्यादा हो रही है, भोले बाबा बारिश भी कर दीजिए, थोड़ा सी राहत आ जाए। नहीं भोले बाबा अपनी जब चाहेंगे तो बारिश करेंगे। यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत। दूध गर्म कर ले रहे हैं और अभी थोड़ी देर में बनाएंगे हम चाय। तो अन्न खा लेते हैं, मीठे पराठे या फिर सदा नमक डाल के पराठे, तो वो मैं शाम को बनाऊंगी। साबूदाने की खिचड़ी जो कि घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। फास्ट वाले दिन क्या होता है ना कि जो हम बनाते हैं ना वो सब खाते हैं, कभी कभी बनता है ना, इसीलिए वो सबको पसंद भी आता है।
तो यहाँ पे देखिए हम बना ले रहे हैं अपनी शाम की चाय। और चाय ना मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, हिला डुला के उलट पुलट करके ना। चाय का रंगत भी अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत गजब का आता है। तो तुलसी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है तो तुलसी के पत्ते तो डालने बनते ही हैं। और यहाँ पे ना शाम को मैं मूंगफली पीस रही थी तो पता नहीं मेरा जो छोटा वाला जार है वो अचानक से टूट फूट गया। तो बस यही है कि जल्दबाजी में ना कभी कभी मेरे काम बहुत सारे खराब हो जाते हैं। दोस्तों, अपने आप को पहचानिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को समय दीजिए। हम और ये विश्वास बना के रखिए अपने ऊपर कि हम ना सब कुछ कर सकती हैं। हमारे अंदर है वो ताकत, सिर्फ हम ना अपने आप को इग्नोर करते रहते हैं हमेशा कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे हम बाहर जाएंगे तो हमसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी। अपने आप को पहचानो। तो फ्रेंड्स, हमारी खिचड़ी बन चुकी है, दही खिचड़ी हम अभी रात के डिनर में मैं लूँगी। और अब इनके लिए देखती हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो चलिए करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो खुशियाँ ही बांटेंगे। और पॉजिटिव रहिए हमेशा। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो सभी की आती रहती है, डट के सामना कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई ब्लॉग में नए काम के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हर हर महादेव।